ओके, तो आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, वहीं से आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक, ये एक्चुअली ये लोग का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किए थे और उस पर कुछ एग्जांपल्स दिए थे। यहाँ तक आप लोग को साथ में लेके गए थे, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर यहाँ तक हो गया था। यस नो? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो इसके बाद जो वो लोग को बताए थे, दैट इज कॉल्ड, ये वाला टॉपिक था फंक्शन अप्रोचेस। फंक्शन अप्रोचेस का मतलब ये हम ऐसे समझे इसको कि आखिर जो हम यूडीएफ की बात कर रहे हैं या जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं उसे तो हम ही डिफाइन करेंगे, हम ही तो कहीं ना कहीं लिखेंगे उसे, पर कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो प्रोग्राम में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर प्रोग्राम में लिखेंगे तो प्रोग्राम में कहाँ लिखेंगे? क्योंकि प्रोग्राम तो मेन से जाना जाता है। हम कोई भी प्रोग्राम किससे जानते हैं? मेन से। तो अगर हम प्रोग्राम कह रहे हैं इसका मतलब तो मेन तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है, ओके, तो फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ आएगा? ठीक है, तो मेन के अनुसार कि मेन से पहले होगा या मेन के बाद होगा, उसके अनुसार फंक्शन अप्रोच जो है वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच और दूसरे को कहते हैं बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हो गया, ठीक है, कि we first define the main function in program and then after completing the main function define your UDF function। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन। हाँ, सबसे पहले आपको किसको डिफाइन करना है? मेन को करना है। और मेन जब खत्म हो जाए तब हमको अपना यूडीएफ डिफाइन करना है। ठीक है, ओके ओके। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन लिखे हैं और मेन खत्म हो गया तो यहाँ पे हम अपना यूडीएफ बना रहे हैं, नाम चाहे जो भी हो। ठीक है, हम यहाँ पे यूडीएफ करेंगे। ओके, लेकिन इस तरह के रनिंग में ना एक दिक्कत है, वो दिक्कत हमें समझना होगा। आखिर हम जो यूडीएफ बनाए हैं ये तो किसी काम के लिए बनाए हैं, यूज करने के लिए बनाए हैं, तो कहाँ यूज करेंगे इसे? ठीक है, तो इसे हम यूज करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि इस यूडीएफ के अलावा हमारे पास क्या है? मेन है। और जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो किसको फॉलो करेगा कंपाइलर? मेन को। तो इसका मतलब कि जो कुछ भी हम यूडीएफ बना रहे हैं उसका इस्तेमाल तो हमें ओवरऑल मेन ही में ही करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे यूडीएफ लिखेंगे यूज करने के लिए, यहाँ बगल में लिखा हुआ है यूज। ठीक है, अब मेन का एक नेचर होता है, यानी मेन में जो कुछ भी आप यूज करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं, उस स्टेटमेंट के बारे में, उस स्टेटमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, मेन अपने ऊपर खोजता है। कहाँ खोजता है? अपने ऊपर, जहां यूज किया जाता है उसके ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे यूडीएफ फंक्शन यूज किए हैं तो इसके ऊपर खोजेगा तो ये तो मिलेगा नहीं। मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेन का रूल है कि जहां पे आप यूडीएफ फंक्शन यूज करते हैं, मेन उस यूडीएफ को अपने ऊपर खोजेगा। तो भैया इसके ऊपर तो हेडर फाइल होगा, तो हेडर फाइल में जाएगा और इस यूडीएफ को खोजेगा, मिलेगा? ये तो आपका फंक्शन है, मिलेगा? यस नो भी तो समझ के बोलना है। अरे बोलोगे कुछ? अरे कुछ पूछ रहे हैं, आवाज निकालोगे?
ये पूछ रहे हैं कि यूडीएफ मेन का नियम है कि जिस यूडीएफ को हम यूज करेंगे। ये कौन है भाई, कौन है? सिद्ध कुमार, ये क्या कर रहे हो तुम? रिमूव कर दें तुमको? और अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में चिल्ला चिल्ली हो रहा है तो बंद रखा करो। हैं? ओपन करके लगते हो सुनाने। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि जिस मेन का ये नियम है, ये रूल है कि मेन के अंदर जो भी फंक्शन स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, मेन उसका डेफिनेशन अपने ऊपर खोजता है। तो इसके ऊपर क्या है? हेडर फाइल। हमने इस यूडीएफ फंक्शन का इस्तेमाल इस मेन में किया। क्या ये ऊपर हेडर फाइल में जाएगा खोजने तो उसको मिलेगा, हाँ या ना? नो सर। नहीं मिलेगा सर। नो सर। राजेश कुमार सेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, चैटिंग से इसका मतलब है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है राजेश कुमार का। ठीक है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तो बनाया है ना सर, हमने तो यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, इसका डेफिनेशन तो है सर, पर नियम तो यही है ना सर कि ऊपर जाएगा। ठीक है, मेन में जो भी यूज हो रहा है वो मेन के ऊपर खोजेगा, और आप तो यूडीएफ को नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिर सर कैसे होगा? तो कहता है कि अगर हम यूज करने के पहले कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ये बता दें कि एक पर्टिकुलर यूडीएफ नाम का फंक्शन हम यूज करने वाले हैं और यही प्रोग्राम में कहीं डिफाइन है, अगर ये हम समझा दें तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी मेन में मैं इसको यूज करने के पहले यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रोटोटाइप लिख दिया। ठीक है, तो जैसे मैं ये प्रोटोटाइप लिखूंगा, ठीक है, ओके, जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करूंगा तो मेरा कंपाइलर समझ जाएगा कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन इस प्रोग्राम में लिखा गया है। और जब भी यूज होगा तो ठीक है, हमारा जो नेचुरल बिहेवियर है कि हम ऊपर जाके हेडर फाइल वगैरह में सर्च करेंगे, वहां खोजेंगे। ठीक है, या मेन के ऊपर देखेंगे, मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे इस प्रोग्राम में आके मेन के बाद ढूंढना होगा। इस लाइन से हम उसे ये समझा देते हैं। ठीक है, इस लाइन से हम उसे क्या समझा देते हैं? ये समझा देते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हेडर फाइल के अलावा इस प्रोग्राम में कहीं लिखा है, ना मिले तो तुम इस प्रोग्राम में ढूंढो। अब जब ढूंढता है तो यहाँ मिल जाता है, मिल जाता है तो इसको एग्जीक्यूट कर देता है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, सही हो जाता है। ओके, यस सर। तो क्या सीखे इससे? ये सीखे कि अगर हम टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो वी नीड टू डिक्लेयर द प्रोटोटाइप। हमेशा हमको प्रोटोटाइप यूज करना होगा। ठीक है, बिफोर ऑफ द यूडीएफ फंक्शन, बिफोर यूजिंग और कॉलिंग। जब भी हम उसको यूज या कॉल करेंगे उसके पहले हमको क्या कर देना होगा? उसका प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मेंशन कर। ठीक है, क्लियर? टिकर? यस सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट मुझे ये बताओ, देखा जाएगा, वैसे भी एक दो चैप्टर है। ओके, चलिए लेट्स कम टू दी बॉटम अप अप्रोच। ये दूसरा अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्या कहता है? कहता है कि इन दिस अप्रोच फर्स्ट डिफाइन योर यूडीएफ फंक्शन। यानी जो भी आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं पहले किसको बना दीजिए? पहले किसको लिखना है? यूडीएफ फंक्शन को। ठीक, यू जब सारा यूडीएफ यूडीएफ लिख लेते हैं तो लास्ट में आपको किसको लिखना है? लास्ट में किसको लिखना है? फंक्शन। मेन फंक्शन। ठीक है, ओके, तो कहता है कि अगर जब लास्ट में मेन रखेंगे और मेन में जो कुछ भी होता है वो मेन अपने कहाँ खोजता है? ऊपर। ठीक है,
तो जो आपका यूडीएफ फंक्शन है वो मेन के कहाँ मिल जाएगा? मेन अरे बाबा, क्या कह रहा है कि इसमें अप्रोच में कह रहा है कि पहले आप यूज कीजिए, अपने यूडीएफ को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है? एक हो तो एक, 10 है तो 10। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। वो नेटवर्क का इशू होगा या आपका इशू होगा। और लास्ट में मेन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मेन लगा दीजिए। और हम इसमें इस यूडीएफ को यूज करेंगे। तो मेन का क्या नियम है, अभी बताए थे कि मेन में जो कुछ भी यूज होता है कहाँ खोजता है मेन? मेन ऊपर ऊपर। तो इस फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है मेन के? ये फंक्शन जो यूज कर रहे हैं इसका डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है मेन के? बॉटम में सर। तेरी की जय हो। कौन सा दिमाग लगाते हो जी? ये क्या है? ये किस तरह का फंक्शन है? ये फंक्शन किस तरह का है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है? मेन फंक्शन। कौन पहले है कौन बाद में है? यूजर डिफाइंड सर पहले। और बॉटम अप अप्रोच में क्या कह रहा है कि पहले क्या होना चाहिए? यूडीएफ फंक्शन सर। पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन। लिखा हुआ है ना। और लास्ट में क्या होना चाहिए? मेन Main. फंक्शन सर। तो क्या इसमें है? इसमें है, ये पूरा प्रोग्राम है। यस सर है। इसमें है। यस सर। ठीक है। तो ये कौन सा अप्रोच हुआ, टॉप डाउन की बॉटम अप? बॉटम अप सर। बॉटम अप, ठीक। ओके। और मेन में हमने क्या बताया था कि मेन में जो कुछ भी यूज करते हैं मेन कहाँ खोजता है? अपने ऊपर। 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 तो ये जो यूडीएफ हम यूज कर रहे हैं इसको खोजेगा ऊपर में, ऊपर में मिल जाएगा ना। यस सर। हेडर फाइल में भी जाएगा, लेकिन हेडर फाइल में जाने से पहले ही उसको यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसमें अगर हम प्रोटोटाइप ना भी लिखें तो समझ जाएगा। जाएगा। जाएगा सर। ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है व्हेन वी यूज बॉटम अप अप्रोच देन नो नीड टू यूज प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। समझ गए? ओके। ऊपर। हाँ। अब आप कहिएगा सर अगर मान लेते हैं कि हम प्रोटोटाइप लिख ही दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यानी जब भी हम बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब डेवलपमेंट के सहूलियत के अनुसार, प्रोग्रामर के थिंकिंग के अनुसार, ठीक है, जो भी अप्रोच सूटेड हो रहा है आप उस अप्रोच को फॉलो करके बनाइए, चाहे वो टॉप डाउन हो चाहे वो बॉटम अप अप्रोच हो। पॉइंट क्लियर? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसको यूज कीजिए वो इसको नहीं कीजिए, ठीक है? आप अपनी सहूलियत के अनुसार जिसे भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ओके? लेकिन फिर भी टेक्निकल अगर एस्पेक्ट से देखा जाए, ठीक है, टेक्निकलिटी के अनुसार देखा जाए और पूछा जाए कि स्टेटमेंट किस में कम लगेगा उस अनुसार बताइए कौन बेहतर होगा, तो उस अनुसार हम कह सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच बेहतर है, ठीक है? क्या कह सकते हैं? बॉटम अप बेहतर होगा। ये राजेश कुमार तुम्हारे बैकग्राउंड से क्या आवाज आ रहा था, स्पीकर ऑन किए थे क्या? यस सर।
तो स्पीकर क्यों ऑन कर देते हो? और भी तुम्हारा स्पीकर फटा फटा सा, ठीक है, आ रहा था। ओके, तो हमारे पास दोनों अप्रोच है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने सहूलियत के अनुसार। ठीक है, प्रोग्रामर अपने सहूलियत के अनुसार जिस भी अप्रोच पे काम करना चाहे काम कर सकता है। ठीक है, ओके। या वर्क के अनुसार भी अगर हमें लगता है कि टॉप डाउन यूज करना चाहिए यूज कीजिए, बॉटम अप यूज करना चाहिए यूज कीजिए। और स्टेटमेंट के अनुसार अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि बॉटम अप में हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ठीक है वो ठीक होता है। ठीक है, या हम इसलिए कह सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इस चीज को करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज हम लोग को समझना है, अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और वो रिटर्न टाइप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम उसको यूज कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसका रिटर्न टाइप है, तो उसके पास एक वेरिएबल लगाना होगा, जैसे ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, ये x क्या है? एक वेरिएबल है जो रिसीवर की तरह है, क्योंकि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा और जो रिटर्न करेगा वो कौन रिसीव करेगा? एक्स वेरिएबल सर। ठीक है, ओके। तो जहां रिटर्न टाइप नहीं होगा रिसीवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहां रिटर्न टाइप होगा रिसीवर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न टाइप हो लेकिन हम रिटर्न रिसीवर का इस्तेमाल ना करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल हम एक कंसेप्ट दिए हैं कि अगर रिसीवर रिटर्न टाइप नहीं है तो रिसीवर नहीं रखेंगे, और रिटर्न टाइप नहीं है तो रिसीवर हो भी नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न टाइप है तो रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, रिसीवर रखते हैं, लेकिन अगर रिटर्न टाइप हो रिसीवर ना भी रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कुछ दिमाग में बैठा बात? यस यस सर। रिटर्न नहीं है रिसीवर नहीं है, रिटर्न होगा रिसीवर होगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में रिटर्न है, ठीक है, हम लेकिन रिसीवर नहीं लगा रहे हैं, वो एक्सेप्शन केस में हम लोग उसको भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम उठाते हैं और इस प्रॉब्लम का मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ, मतलब लाइव इन द सेंस सीधे मैं रन करा के दिखा दे रहा हूँ, और दोनों अप्रोच से एक ही प्रॉब्लम को दोनों अप्रोच से मैं बता रहा हूँ, दैट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा अप्रोच ले लेते हैं? प्रॉब्लम कौन सा उठा लें? एवरेज वाला ले लें कि कोई फैक्टोरियल वगैरह का ले लें? एवरेज वाला ले। एवरेज का। एवरेज। एवरेज सर। ठीक है, एवरेज में रिजल्ट कैसा हो सकता है? इंटीजर की फ्लोट? एवरेज निकालेंगे तो आंसर जो आएगा एवरेज का, वो आंसर हमेशा इंटीजर में फ्लोट आएगा, सर। फ्लोट में आएगा? फ्लोट में भी आ जाएगा सर। स्पीकर फिर वो राजेश कुमार फिर बार बार स्पीकर ऑन कर दे रहा है, क्या कर रहे हो जी तुम? राजेश कुमार, में आएगा यस सर। तो बार बार स्पीकर ऑन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर बोल रहे हैं तो सर फ्लोट में आएगा सर डेसिमल। तो इसके लिए स्पीकर ऑन क्यों किए थे? उसमें मेरा ही आवाज इको हो रहा था। सर अनम्यूट किए थे सर बोलने के लिए।
तो अनम्यूट करोगे तो स्पीकर ऑन हो जाएगा जी, स्पीकर पे डाले होगे तब ना स्पीकर ऑन होगा। नो सर, सर लगा ईयरफोन खराब है सर, इसीलिए हो रहा ठीक है, तो फ्लोट में आंसर हो सकता है, इसलिए अगर इंटीजर लेंगे तो फ्लोट कंसीडर नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लोट ले लेंगे तो उसमें फ्लोट भी कंसीडर होगा, उसमें इंटीजर भी इंटीजर। कंसीडर होगा। तो हम जो फंक्शन बनाएंगे उसमें हमको 3 नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो पैरामीटर से 3 नंबर हम उसको में एक्सेप्ट करेंगे, और चूंकि रिजल्ट एक ही होगा इसलिए रिटर्न टाइप भी उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो जो हम फंक्शन बनाएंगे वो कैसा होने वाला है, उसका रिटर्न टाइप होगा, क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा। उसका नाम हम क्या रख देंगे, एवीजी रख देंगे, और उसमें क्या होगा, कितना पैरामीटर होगा, 3 parameters. 3 पैरामीटर। ठीक है, ओके, ऐसा हम बनाएंगे। इसके लिए अप्रोच क्या है, टॉप डाउन। तो टॉप डाउन का मतलब सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमको मेन लिखना होगा ना। Yes, sir. तो पहले हैश इंक्लूड क्या लगा देते हैं, CDIO हैश इंक्लूड क्या, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर हम ले लेते हैं, एक्स वाई, सॉरी फ्लोट में ले लेते हैं, एक्स वाई जेड और AVG या AV, और यूजर से क्या कहते हैं, इंटर 3 3 numbers. ठीक है, %x, %y, %z, ओके। Yes, sir. अब Yes. यहाँ पे Yes, हम sir. AV बराबर कॉल करते हैं सीधे एक फंक्शन को जिसका नाम AVG है, और इसमें भेज देते हैं x y और क्या z, और यहाँ पे प्रिंट f जेड। लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए प्रिंट f छूटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं एवरेज। जो समझ में ना आएगा पूछ लीजिएगा। .2f का क्या मतलब होता है, .2f लगाए हैं, ये क्या करेगा, सर 2 स्पेस फॉर्म होगा सर। 2 स्पेस फॉर्म होगा, यही सब याद रखते हैं जी, 2 स्पेस फॉर्म होगा, ऐसे बोलिएगा। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखेगा, ठीक है। जेड बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, ABC 3। ये हो गया, सही है। पहले मेन है, बाद में हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अभी हम इसको कंपाइल करेंगे एरर आएगा। अच्छा ये सर तो, इंक्लूड में ही छूट गया सर। हाँ ठीक है, ये देखिए ये एरर आ रहा है, क्या लिख रहा है, फंक्शन AVG शुड हैव अ प्रोटोटाइप। क्या होना चाहिए, एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, कह रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको प्रोटोटाइप, कहाँ है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूज यहाँ किए हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना इसको, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यूज करेंगे तो खोजेगा कहाँ, इसके ऊपर मिलेगा, No, नहीं sir. मिलेगा, और No. हमने प्रोटोटाइप भी नहीं नहीं सर। लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें इसका क्या, प्रोटोटाइप, क्या सर, तो सर फ्लोट टाइप का रिटर्न करेगा, नाम AVG है, इसमें 3 पैरामीटर फ्लोट टाइप का होंगे। ये क्या हो गया, ये प्रोटो टाइप हो गया,
जैसे ही ये लाइन लिख दिए, अब कंपाइल कराएंगे, अब एरर हो गया क्या? ठीक, समझ में आ रही बात? ये लाइन Yes, देखिए, sir. ये लाइन हटा रहे हैं, एरर आ जा रहा है, आ जा रहा है, कह रहा है कि प्रोटोटाइप चाहिए। और जैसे ही ये Yes, एरर, sir. जैसे ही इसको हटा दे रहे हैं, एरर रिजॉल्व हो जा रहा है, हो जा रहा है। Yes, sir. ठीक, Yes, अब रन sir. करा देते हैं। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉप डाउन अप्रोच में। तो इसको इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा। हो गया? Yes, sir. ओके, अब इसको कन्वर्ट करते हैं किस अप्रोच में? Bottom up approach, sir. What? एक ही प्रोग्राम को हम दोनों से बना सकते हैं, जहां जहां जो जरूरत होगा। तो अब हम इसको चलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, पहले यूडीएफ, तो इसको यहां से पूरे को क्या कर देते हैं? Erase. और इसको ले जाके कहाँ रख देते हैं? मेन के ऊपर. ऊपर। आप कहता है कि अब इस केस में हमें प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है. नहीं है, तो हटा देते हैं या कमेंट बना दें? अरे कमेंट बना दे, हटा दे, डिलीट करे, बोलिए जल्दी। Comment बना दीजिए, sir. Comment. मैं बना दीजिए. कमेंट, कमेंट बन गया, बन गया। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, 0 एरर, कमेंट हटा हुआ है, देख रहे हैं ना, प्रोटोटाइप हटा दिए हैं। Yes, sir. ठीक है, ओके, और फिर से रन करा रहे हैं। सही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सेम प्रोग्राम को मैंने टॉप डाउन से भी बनाया, जिसमें आपको प्रोटोटाइप लगाना जरूरी हो गया। सेम प्रोग्राम को मैंने कैसे बता दिया, बॉटम अप अप्रोच से भी बता दिया, जिसमें प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है. नहीं है। नहीं ठीक है, है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो कमेंट वाला है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ज्यादातर हम लोग अगर Yes, इससे sir. अप्रोच से काम करें तो यही ज्यादा बेहतर है, प्रोटोटाइप का झंझट नॉर्मली नहीं रहेगा। ठीक, अब अगर हम प्रोटोटाइप डाल दें तो क्या होगा? अप्रोच बॉटम अप, अब प्रोटोटाइप हम रख दें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर, तब भी काम करेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तब भी काम करेगा। कैसे सर? ये देखिए, इसको हम ओपन कर देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब भी वो काम करेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि ये हो। ठीक है, लेकिन अगर आप रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं. ठीक है, ओके, ओके। अब मान लीजिए कि ये प्रोटोटाइप हम मेन में लिख रहे हैं, लिखे हैं ना मेन में, कहाँ लिखे हैं? मैं मेन में। ठीक है, क्यों इस प्रोटोटाइप को मेन ही में क्यों लिख सकते हैं, मेन के बाहर नहीं लिख सकते हैं? हेडर फाइल के बाद नहीं लिख सकते हैं?
अरे बाबा दिमाग लगाइए, आवाज जा रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि ये बॉटम अप अप्रोच है। प्रोटोटाइप नहीं भी देंगे तो काम कर रहा है, प्रोटोटाइप दे भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। ठीक है। प्रोटोटाइप नहीं दे रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो आगे का रूल है, वो मैं समझाऊंगा। प्रोटोटाइप अगर दे दिए, ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप तो हम मेन में ही लिख रहे हैं ना, यूज भी कहाँ कर रहे हैं फंक्शन को? मेन में ही कर रहे हैं। लिख कहाँ रहे हैं? मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन। यस यूज सर। कहाँ कर रहे हैं? मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो जब हम प्रोटोटाइप मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो क्या इसको जब भी लिखेंगे मेन ही में लिखेंगे? क्या इसे बाहर नहीं लिख देंगे? तो कहता है कि नहीं, इसे मेन में भी लिख सकते हैं और मेन के बाहर लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर हम मेन में प्रोटोटाइप लिख रहे हैं किसी, तो वो कटेगा। अब नेटवर्क इश्यू हो सकता है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी ठीक है? हेलो, हेलो, यस सर। अभी ठीक है आवाज? अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम मेन के अंदर प्रोटोटाइप करेंगे तो इसका मतलब कि ये जो यूडीएफ फंक्शन है, आप कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि इसका प्रोटोटाइप मेन में डाला जा रहा है, मतलब ये फंक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए यूज होगा, कोई और दूसरा फंक्शन इसको यूज नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल प्रोटोटाइपिंग। क्या बोलते हैं? लोकल। लोकल प्रोटोटाइपिंग। मतलब अगर कोई दूसरा फंक्शन होता है, मेन और एवीजी के अलावा एक और तीसरा फंक्शन होता है, और वो तीसरा फंक्शन अगर एवीजी को यूज करना चाहे तो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एवीजी किसका फंक्शन है? मेन का फंक्शन है। क्योंकि इसके प्रोटोटाइप कहाँ दिखा लिखा गया है? मेन में लिखा गया। मेन फंक्शन। क्लियर? यस सर। यस। ठीक यस है। सर। ओके ओके ओके। अब हम चाहते हैं कि सर मेन भी यूज करे, कोई और तीसरा हो, चौथा हो, वो भी इसको यूज कर ले। तो कहता है कि तब इस प्रोटोटाइप को लोकल से क्या बनाना होगा? जनरल जनरल यानी ग्लोबल। तो कैसे बनेगा सर ग्लोबल? तो बस हेडर फाइल इसको यहां से हटाइए, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट डेल कीजिए, और जाके ऊपर में हेडर फाइल के बाद क्या कर दीजिए, सेपरेटली लिख दीजिए। तो ये लोकल से क्या बन गया? ग्लोबल। ग्लोबल। अब क्या हुआ इसका? ग्लोबल। ये जो फंक्शन है, इस प्रोग्राम में जितने फंक्शन होंगे सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काम वही है, ठीक है। अब सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? यस यस। सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके। और दूसरे तरीके से समझा दें, यूज करके समझा दें। यस सर। हम्म, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया? यस सर। हम्म, किस अप्रोच से समझाएं इस बात को? टॉप डाउन की बॉटम अप से ही समझा दें? बॉटम अप से ही समझा दें? यस सर। यस सर।
चलिए मान लीजिए कि हम दो फंक्शन बना रहे हैं, ऐसे सिंगल सिंगल लाइन का कुछ कुछ बना देता है। एक बना दे रहे हैं void show, किस नाम का हम यूडीएफ बनाए, वाइट शो, ये किस तरह का फंक्शन है, ना रिटर्न टाइप है ना, ठीक है। और एक बना दे रहे हैं void disk, ये भी किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। मेन अगर इस अपने ऊपर ये दोनों को यूज करना चाहे तो कर सकता है, हाँ या ना, ये सही है कि गलत है, पहले बताइए। सही है सर। सही है। क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आ रहा है, बड़ा लेट रिएक्शन तुम लोग का है जी, आवाज आ रही है ना, बाय, बहुत बहुत लेट रिएक्शन है, बहुत बहुत सुस्ती वाला आवाज। हाँ जी, आवाज आ रही है, यस सर। यस आपसे सर। पूछे आउटपुट क्या आएगा इसमें, हेलो बाय। हेलो बाय बाय। ठीक ठीक ठीक, ओके। अगर हम डिस्प्ले में शो को यूज करना चाहें तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर हम यहाँ शो लिख दें तो ये सही है कि गलत है, ये बताइए। सही है। हम्म, बोलो, मन में नहीं रखो, बोलो ना जो आता है दिमाग में। सही है सर, सही है, होगा बिल्कुल सर। सही है। तो सही। जब शो सही है को सर। यहाँ कॉल कर लिए तो यहाँ शो डालना जरूरी है, तो दो दो बार हो जाएगा अगर इसको भी रखेंगे तो मेन ने यस किसको सर। कॉल किया, मेन ने कॉल किया डिस्प्ले को, डिस्प्ले ने किसको कॉल किया, शो को, सो शो को। शो शो को। को। पहले शो का होगा हेलो और फिर आया इसमें लौट के तो क्या करेगा, बाय। बाय, बाय बाय। अभी भी आउटपुट क्या आया, हेलो और बाय, वाई। हेलो ओके बाय। बाय। ओके। लेकिन अगर इस शो में अब मैं कहूं कि भैया मैं तुमको यूज करना चाहता हूं और यहां से इसको हटा दूं और यहां से मैं शो को लिख दूं, तो सही है कि गलत है, सही है सर, सही है, एकदम मैंने में सही है। यस सही है, यस सर। बस यस सर। नहीं है। देखिए सर। तो पहले इसीलिए न बोल रहे कि सोच लीजिए, सोच सोच लीजिए क्या है एरर, क्या कह रहा है, डिस्प्ले का प्रोटोटाइप होना चाहिए, क्योंकि नियम क्या बताए हैं सर कि स्क्रीन जिसका शॉट नहीं जहां लग भी यूज रहा है। करेंगे उसके कहाँ खोजेगा, ऊपर सर, ऊपर। और डिस्प्ले यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर है डिस्प्ले, नहीं है, नहीं, वो कहाँ है, इसके नीचे है, नीचे। तो अब क्या करना होगा हमको, प्रोटोटाइप करना होगा, क्या देना होगा, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। तो अगर प्रोटोटाइप। मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ प्रोटोटाइप दे दिया डिस्प्ले का,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोकल हो गया। किस तरह का प्रोटोटाइप हुआ, ठीक है, लोकल मतलब सही हो प्रोटोटाइप। गया। हाँ मतलब सही हो गया, रन करेगा, रन कर गया ना, यस सर। रन कर गया ना। यस सर। पहले बाय मिलेगा फिर हेलो मिलेगा, क्योंकि पहले इसने कॉल कर लिया किसको, ठीक है, डिस्प्ले को, बाय। ठीक है, और फिर वो आया डिस्प्ले में गया तो बाय, और तब आया हेलो, बाय और हेलो मिल गया। ओके, अब इसी डिस्प्ले को, ये जो मेन के ऊपर है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि भैया सो मैं तुमको यहां से फिर से यूज करना चाहता हूं, तो ये सही है, ये तो सही हो गया। यस सर। क्यों सही हो गया, क्यों सही हो गया, क्योंकि सर मेन से पहले प्रोटोटाइप दिए हुए हैं सर उसका। बिल्कुल सही। नहीं, मेन से पहले नहीं, मेन से पहले वो फंक्शन डिफाइन है, मेन से पहले ही वो फंक्शन डिफाइन डिफाइन है। है। तो आप इसके डिफाइन। लिए प्रोटोटाइप दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ प्रोटोटाइप दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ देना प्रोटोटाइप आपके लिए जरूरी इसलिए हो गया है सर, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ यूज होगा तो खोजेगा ऊपर में, तो आपको तो कंपाइलर को बताना होगा ना कि नहीं भाई ऊपर में नहीं जाओ, यहीं पे कहीं नीचे देख लो तुम, इसके लिए जरूरी नहीं है। क्लियर, यहाँ पे CLR SCR लगा देते हैं ताकि यस स्क्रीन क्लियर हो गया है। यही सब समझना है और कुछ है नहीं इसमें विशेष, ये जिसको आ गया सब आ गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ा जाए। यस 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 सर। ओके, अब इस प्रोटोटाइप को, ये वाला जो प्रोटोटाइप दिए हैं ना शो का, इसको उठा के शिफ्ट डिलीट और इसको हम यहां कर देते हैं। कोई गलती है इसमें, क्या गलती हो गया, प्रोटोटाइप सर माँ। प्रोटोटाइप सर डिफाइन नहीं किए सर, उसके पहले डिफाइन नहीं किए अरे उसको उसके, सर। अरे उसके पहले डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम मेन में तो किए हैं ना, तो ये तो कह रहा है कि डिस्प्ले डिस्प जो है वो तो आप कह रहे हैं कि मेन का लोकल है, क्योंकि प्रोटोटाइप एस्पेक्ट में डाल रहे हैं, ठीक है, और ऊपर में आप डिस्प्ले को ग्लोबली दूसरे में यूज भी कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है, या तो इसको दोनों में यूज करना है तो ग्लोबल बनाइए, ठीक है, या आप सिर्फ मेन में ही यूज कीजिए, वहां से हटा दीजिए। तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं प्रोग्राम सही हो जाएगा, सही हो गया, ठीक है, और अगर इसको भी रखना है तो सर ये जो आपने प्रोटोटाइप लिया है ना सर, ठीक है, ये जो आपने प्रोटोटाइप लिया है इसको यहां से हटाइए सर, इसको क्या बना दीजिए, ग्लोबल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ग्लोबल। अब सब के लिए ये हो गया, कहीं से किसी को यूज करना है यूज करे, हो गया, ठीक है। दो यस सर। तरीका है, या तो शो में इसके पहले जो किए थे कि इसका लोकल बना दीजिए तब भी कारगर हो जाएगा, और मेन के लिए तो ऊपर वाला डिस्प्ले ग्लोबल तो है ही बाय डिफॉल्ट, वो तो रूल के अनुसार फॉलो हो रहा है। शो के लिए हम लोकल प्रोटोटाइपिंग कर दिए तो इसके लिए भी डिस्प्ले वैलिड हो गया, या फिर सीधे ग्लोबल प्रोटोटाइप ऊपर में डाल दीजिए तब भी सबके लिए काम हो गया, ठीक है। तो ये एक, ये भी रन करा के चेक कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, इसको रन करा के दिखा देते हैं, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, यस सर। यस सर।
चलिए तो इतना फिर प्रैक्टिस